जय भारत। यदि आपको कोई व्यक्ति अपमान कर देता है तो अपमान आपको बहुत ही बुरा लगता है। देखिए, अपमान किसको करना है और किसको नहीं करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम होगा तो आप अपमान करने से बचोगे। खास तौर पर आप 4 आदमी का अपमान करते हो और ये चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है। हम उसी का ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहले आपको सुना देता हूँ चाणक्य नीति, किस किस को अपमान करने से क्या होगा आपका साथ। इसके लिए चाणक्य नीति कहता है, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरे का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ चला जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। आप समझ पाए या नहीं? इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। देखिए, अपने निकट संबंधी, ये 4 आदमी का आपको जो बोला था, 4 आदमी का आप अपमान करते हो, यानी आपका घर का परिवार व्यक्ति का अपमान करते हो, या आपका रिलेशन में फ्रेंड हो, या आपका रिश्तेदार हो, आपका निकट संबंधी हो, कोई निकट रिश्तेदारी में भी आप अपमान करते हो। ये पहला आदमी को अपमान करते हो। दूसरा, आपने दूसरे को यानी एक आम आदमी को आप अपमान कर देते हो। और एक राजा यानी जो आपसे बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े पद में जो आदमी हो, या बड़े बड़े ऑफिसर हो, या राजा हो जो देश को चलाता है। इधर कहने का मतलब है जो बड़े पद में जो व्यक्ति है उसको अपमान करने से अपमान करते हो किसी के बारे में। एक ब्राह्मण का भी आप अपमान करते हो। देखिए, पहला जो बोला, आपको अपमान आप जो कर रहे हो, निकट संबंधियों को अपमान करने से आपका जान जाती है। इसका मतलब है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपको आपका निकट संबंधियों का यदि आप रिश्ता तोड़ देते हो कुछ पाने के लिए उनसे, यदि वो आपको नहीं मिलता है, फिर आप उनको अपमान करते हो। जो आप चाहते हो इनसे मेरे को मिले तभी जाके मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा। जब आपको नहीं मिलता है तब आप अपमान कर देते हो। इसीलिए ये जो रिश्तेदारी में जो आप अपमान करते हो, रिश्तेदार में आपका इनका साथ है, आपका जिंदगी बिताना है। आपका रिश्तेदार हो, आपका परिवार हो, आपका रिश्तेदार हो या आपका दोस्त हो, ये सभी के साथ आपको ज़्यादातर टाइम बिताते हो। और आपका जो भी विपद टाइम है, सुख दुख में जो खड़ा होंगे, आपका अपना आदमी पहले आते हैं। यदि आपका कोई मुसीबत आ गया, वो मुसीबत का टाइम में पहला आपका जो रिश्तेदार है वो पहले आपके पास में आके खड़े होते हैं। आपका फैमिली हो, आपका फ्रेंड हो
या आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो, ये सभी पहले आपका दुख का टाइम में आके खड़े होते हैं। इस अर्थ में बोला गया है आपका जान भी जा सकता है, आप कहीं में फंस गए हो, जो आपको पहले बचाने के लिए आएंगे, आपका रिश्तेदार आएंगे। इसीलिए आपका जो निकट संबंधी है, यदि आपका पड़ोसी का साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध नहीं है, तो आपका कुछ प्रॉब्लम में वो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम में वो आके खड़ा नहीं होगा। इसीलिए आपको ना, जो भी आपका पड़ोसी है उसका भी साथ है, एक छोटा सा रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए, ताकि आपका कोई मुसीबत आए वो खड़ा हो जाए, आप भी उसका मुसीबत में खड़ा हो जाए। और आपका परिवार का साथ जरूर रिश्ता रखना चाहिए। और दूसरा, जो आम आदमी का आप अपमान करते हो, अपमान करने से आपका दौलत चला जाता है। दूसरे का जो अपमान करता है, इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, दूसरे को अपमान करने के लिए एक आम आदमी को, आपका बराबर हो या आपका निचला आदमी को, यदि आपको अपमान करना है, उस व्यक्ति को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, उसका क्या कमियां है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और ये देखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसीलिए ये जो समय आपको देना है उसको देखने के लिए, उसको बारीकी से देखने का बाद आप उसका कमियां हो या अच्छाई हो, उसी का ऊपर आपको कोई टिप्पणी करोगे, जो उसको, यदि उसका बारे में कोई बुरा बोल देते हो तो उसको अपमान लगेगा। और ये जो देखोगे उस व्यक्ति को, ये जो टाइम बिताओगे, ये टाइम ही आपका मनी है। क्योंकि जो टाइम आप लगाओगे दूसरे को अनुध्यान करने के लिए, दूसरे को देखने के लिए, ये टाइम एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए ये टाइम जो आप देखने के लिए लगा रहे हो, दूसरे को अपमान करने के लिए, ये टाइम यदि आपको बेहतर करने के लिए लगाओगे तो आपका सुयोग है, आपका पास चांस है, आप धन ज़्यादा कमा पाओगे। आपको बेहतर करने के लिए आप एक सही काम करोगे, और सही काम करने से आपको सफलता मिलेगा, और आपका पास धन संपत्ति दौलत सब कुछ आएगा। इसीलिए दूसरे का कमियां निकलना, दूसरे का अपमान करना जो करता है, वो तो एक खुद कोई अच्छा काम नहीं करता होगा, यानी खुद का जो टाइम है उसको कहाँ पे लगाना है, उसको बेहतर करने के लिए वो लगा नहीं पाएगा। इसीलिए दूसरे का कमियां को देख के उसको अपमान करता है। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, दूसरे का जितना आप अपमान करोगे उतना आपका समय बर्बाद होगा, और ये समय बर्बाद होने से आपका जो दौलत है वो भी बर्बाद होता है। और जो नेक्स्ट कहते हैं, राजा का अपमान करने से सब कुछ चला जाएगा। जो आपसे बड़े बड़े पद में है, जो ऑफिसर है, जो समाज में एक ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा सफल व्यक्ति का आप अपमान करने से आपका पास जो भी है वो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ जा सकता है। क्योंकि एक राजा हो या जो बड़ा पदवी में जो व्यक्ति है, उसका यदि आप अपमान करते हो, एक बड़ा ऑफिसर का, तो आपका
वो कुछ भी कर सकता है, आपको फंसा के आपका पूरा बर्बाद कर देगा आपको। इसीलिए राजा का अपमान करना या कोई बड़े बड़े ऑफिसर का अपमान करना, ये आपका ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत लाएगा। आपका साथ वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका हाथ में पावर है, उसका हाथ में शक्ति है, उसका हाथ में पूरा धन है, शक्ति है, सब कुछ उसका हाथ में। वो कुछ भी लगा के आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। इसीलिए बड़े बड़े आदमी को, यानी चाणक्य नीति कहने का मतलब है, जो समाज में एक ऊंचाई पर, सफलता का ऊंचाई पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति को आप अपमान नहीं करना, खासतौर पर राजा हो, बड़े बड़े आदमी को। बड़े बड़े आदमी का मतलब जो सफलता का शिखर पर है, जो समाज में एक ऐसा काम करके ऐसा एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो मुकाम है उसको, उसका पहचान है। ऐसा आदमी को अपमान करने से आपका ही हानि होगा। और जो लास्ट कहता है, ब्राह्मण का अपमान करने से आपका कुल का नाश होता है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण किसको कहा जाता है वो भी जानना चाहिए, तभी जाके आपको आपका कुल कैसे नाश होगा, तभी आपको मालूम होगा। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्म को धारण करता है और स्वयं क्षमाशील है, और पूरा वो ब्रह्म को देखता है, पूरा संसार को ब्रह्म का रूप में देखता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण को अपमान करता है, यानी ब्रह्म को अपमान करता है, यानी आपका भीतर जो ब्रह्म है वो ब्राह्मण का भीतर भी वही ब्रह्म है, यानी आत्मा। उसका भीतर भी आत्मा है, आपका भीतर भी आत्मा है। और जो आत्मज्ञान मालूम नहीं होगा, जो खुद को बारीकी से नहीं जानता होगा, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, जो ब्रह्म को नहीं जानेगा वो व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, उसका भीतर सत्य भी नहीं होगा, वो सही क्या है गलत क्या है वो भी बारीकी से जान नहीं पाएगा। और जिसको आत्मज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान पा लिया है वो ब्राह्मण की समान है, यदि वो स्वयं क्षमाशील है और पूरा हर एक जीव में ब्रह्म का रूप को देखता है, वो बारीकी से जानता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जो भी ब्रह्म का अपमान करेगा वो बारीकी से उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं जानता है। इसीलिए उसका आने वाला जो कुल है, यानी आने वाला पीढ़ी को, जो आगे उसका वंश आएगा, उसका बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, पुत्र है या पुत्री, इनको सही नॉलेज क्या है, उनका जीवन कैसे बेहतर होगा वो नहीं दे पाएगा। कैसे जीवन में सफलता पाना है, कैसे खुद को जानना है, और खुद को जानना ही सबसे बड़ा सफलता है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसके लिए क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और कैसे उसका ज़िंदगी को बेहतर करना है उसको मालूम है। वो टाइम को सही से उसका जीवन को बेहतर करने के लिए लगाएगा और नीति में काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति, उसका ये सभी जिसको मालूम नहीं होगा, उसका आने वाला पीढ़ी को भी एक ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी हो सकता है
उसमें ज़्यादातर अपना गलत डायरेक्शन में जाके उनका जो जीवन है वो बर्बाद कर देंगे। और जो सही से ज्ञान होगा उसको मालूम होगा कौन सा टाइम में कहाँ पे खड़ा है, क्यों खड़ा है, और उस टाइम में क्या काम करना है उस जगह में। जिसको मालूम नहीं है, यानी जो नीति में काम नहीं करता है, नीति का मतलब है उचित जगह में उचित समय पर उचित काम को, ये जो करने की कला है उसी को नीति कहा जाता है। और आपका जीवन को बेहतर करने के लिए ये 3 चीज़ बहुत ही जरूरी है। आप कहाँ पे हो और क्यों हो, और कौन सा समय में हो और क्या काम कर रहे हो। जिसको मालूम नहीं है वो तो टाइम को बर्बाद करेगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति उसका आने वाला पीढ़ी को सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसीलिए ऐसा आदमी का आने वाला पीढ़ी नाश की तरफ जाता है, यानी नाश हो जाता है। वो पशु का जैसा जीवन जीते हैं। इसीलिए आपको पहले जानो, इसका मतलब है आपको दूसरे की यदि अपमान करते हो ब्राह्मण की, वो यानी आप एक ब्रह्म, आपका भीतर जो ब्रह्म है उसको भी आप अपमान करते हो, इसका मतलब है। इसीलिए अपमान ना बहुत बड़ा घातक चीज है। और अपमान तीन, जो भी व्यक्ति अपमान करता है, याद रखो 3 प्रकार व्यक्ति अपमान करते हैं। 3 प्रकार। एक है जो व्यक्ति आपका हित के लिए आपको अपमान करता है, यानी आप एक ऐसे कमजोरी को आपका भीतर आप पकड़ के रखे हैं, जो कमजोरी आपका आगे जो अनंत संभावना है उसको रोक रहा है। हर एक व्यक्ति का पास अनंत संभावना है, वो अनंत तक खुद को लेके जा सकता है। यानी उसका जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक एक व्यक्ति लेके खुद को जा सकता है, सफलता का शिखर तक पहुंच सकता है। और ये जो अनंत संभावना जो व्यक्ति का पास है, वो व्यक्ति यदि एक कमजोरी को पकड़ के रखा है, जो कमजोरी उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसी कमजोरी को जो व्यक्ति आपका सामने आपको बता रहा है, अपमान की आपको बता रहा है, लेकिन वो कमजोरी के कारण आपको अपमान दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति आपका असल में अच्छा व्यक्ति है। ऐसा जो आपका निंदा करता है, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए दोहे में भी आप सुना होगा, कबीरदास की दोहे में, निंदक नियरे रखिए रखिए, आंगन कुटी छबिए, बिना पानी साबुन बिना साफ करे। आपका स्वभाव को साफ करे। आपका स्वभाव एक रखा था ना, वो भीतर एक कमजोरी, वही स्वभाव के कारण, वही कमजोरी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। लेकिन आपका हुनर है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपका अनंत संभावना है जो आपको रोक रहा है। और जो व्यक्ति आपको दिखाई दे दिया, वो बता दिया ये कमजोरी आपका पास है, और वही कमजोरी के कारण आपको अपमान लगता है, ऐसा व्यक्ति को आपका आसपास आप जरूर रखें। और यही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ना आपका भलाई चाहते हैं, आप अनंत तक जाओ, अनंत संभावना को आप अचीव करो, वो चाहते हैं।
ऐसा व्यक्ति आपका आसपास जितना होंगे आप उतना ही, यानी आपको घमंड जो है, जो भी अहंकार आपका भीतर आ जाता है उसको भी ये बता देते हैं। एक खराब गुण तुम पकड़ लिया है जिसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। ऐसा व्यक्ति पहला। दूसरा व्यक्ति है, और एक व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने के लिए अपमान करते हैं। आपको कुछ बोल के आपको हानि पहुंचाएंगे, उनका इरादा आपका भला ही नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति को आपका ना, ऐसा व्यक्ति आपको, आपका कोई वो शत्रु नहीं है, ना उनको शत्रु भावना है, ना उनको मित्र भाव देखना है। इनको न्यूट्रल है, इनका प्रति आपको न्यूट्रल हो जाना है। इनको कुछ बोलना नहीं है। बस ये जो भी कमजोरी आपको बताया है, आपका भीतर जो था वो अपमान आपको इसीलिए किए। इनको बस आप बोलना बढ़िया क्या तुम बता के तुम धन्यवाद का पात्र हो। और ऐसा व्यक्ति आपका हित नहीं चाहते, ये आपका हानि पहुंचाना चाहते थे अपमान करके। लेकिन ऐसा व्यक्ति को आप इनका प्रति कोई बुरा भी नहीं देखना है, ना ही इनको अच्छा भावना है। अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना है इनका बारे में। इनको जो भी टाइम में आपको बोल रहे, अपमान कर रहे, उसी टाइम उनको बोल दीजिए अच्छा है आप मेरे को बता दिया। ऐसा आदमी हानि चाहते हैं बस। और जो लास्ट है, और एक आदमी जो आपका असल में बुराई चाहते हैं, ऐसा आदमी सबसे दुनिया में डेंजर आदमी है। ऐसा जो अपमान करता है, और यही आदमी आपका बहुत ही दिल का करीब होता है। जिसको भी आप पूछो ना, वो बोलेगा ये आदमी मेरा बहुत ही करीब है। जैसे कि कोई अपमान किया आपका अच्छा समय में, आपका अपमान नहीं करता है, और बुराई जब आप बहुत ही बुरा में फंसा है, बुरा काम कर रहे हो, ये व्यक्ति देख रहा है, फिर भी आपका अपमान नहीं करता है। यानी आजकल जो दोस्त लोग बोल रहे हैं, मेरा जो दोस्त है ना, ये दोस्त मेरा बहुत ही अच्छा है, मेरा बुरा काम का समय में मेरा साथ दे रहा है, और अच्छा काम का समय में मेरा साथ में है। जितना भी मैं गंदा काम करूं, मेरा हिस्सा में ये दोस्त मेरा आ जाता है, मिलके मैं करता हूं इनका साथ, ये भी मेरा साथ कर रहा है। अच्छा काम में भी ये मेरा साथ दे रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ही घातक है। और ऐसा व्यक्ति को ज़्यादातर आदमी बोल देते हैं ये मेरा दोस्त है। असल में ये आपका बड़ा शत्रु है, क्योंकि आपका जो बुरा काम कर रहे हो उस टाइम में आपको अपमान वो करना चाहिए, लेकिन आपका अपमान नहीं कर रहा है। और जब आप अच्छा कर रहे हो तभी भी ये अपमान नहीं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति को बच के रहना। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आप बोलते हो ये मेरा फ्रेंड है, ये कभी आपका फ्रेंड नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु इसीलिए है, अब जो भी टाइम में बुरा काम कर रहे हो, जिसका आपका जीवन का ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा टाइम में जो आपका अपमान नहीं करता है, आपको नहीं बता रहा है आप गलत कर रहे हो, ऐसा तुम नहीं करना चाहिए, तुम एक घटिया आदमी हो, जो ऐसा नहीं बोल रहा है,
वो आपका बड़ा शत्रु है। इसीलिए ऐसा आदमी से बच के रहना। और ऐसा आदमी से यदि नहीं बच के रहोगे तो आपका ज़िंदगी में गलत काम करने के लिए ऐसा संग आपको मिल जाएगा। और ऐसा आज का टाइम में जो ज़्यादातर जो युवा है ना, लड़का या लड़की जो भी है, ऐसा आदमी को बोलते हैं मेरा दोस्त है, मेरा खराब काम में भी मेरा साथ दे रहा है, अच्छा काम में भी मेरा साथ दे रहा है। ये सबसे आपका दोस्त होते हैं। इसीलिए ये जो 3 टाइप का आदमी जो भी आपको अपमान करता है, ऐसा आदमी को ध्यान से चुनना। और जितना हो सके आपका जो निंदा कर रहा है ना, निंदक, ऐसा आदमी को आपका पास में जरूर रखिए। जितना रखोगे उतना आप जमीन के साथ ही जुड़ा रहोगे। कभी आपका पैर ना ऊपर उठने नहीं देंगे। और गहराई से सोचना। और निंदा, जो भी व्यक्ति, आप एक व्यक्ति हो, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, हर एक व्यक्ति जिसको भी कोई भी व्यक्ति अपमान करता है उसको अपमान लगता है, और उसी व्यक्ति को नहीं लगेगा जो पत्थर है, जो पशु है। या तो वो व्यक्ति ये सभी से बहुत ही ऊपर उठ गया है, वो अपमान उसका जीवन में और कोई मायने नहीं रखता है, यानी उसको कोई रिलेवेंट नहीं है अपमान का कोई भी शब्द उसके लिए। और ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए जो बड़े बड़े साधु संत, या आप भगवान कृष्ण बोल सकते हो, भगवान बुद्ध बोल सकते हो, और भी जो बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके लिए ये जो अपमान है उनके लिए रिलेवेंट नहीं रखता है, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं हो, पशु पक्षी जो पशु है, वो पशु को आप अपमान करो, क्या है, अपमान को याद नहीं रखता है। यदि आप एक कुत्ते को अपमान करते हो, यानी कुछ मार दिया, वो उनका शरीर को चोट आया और इसीलिए आपसे वो भाग जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर आप उसका पास कुछ खाना रख दो, वो फिर आ जाता है। वो याद नहीं रखता है आप मेरे को मारा था, आप मेरे को अपमान किया था, वो याद नहीं रखते। और जो पत्थर है, पत्थर को आप अपमान करो, उससे क्या लेना देना है जो। और इसीलिए ये जो अपमान है ना, अपमान को बहुत ही गहराई से हैंडल करना। और सही से यदि अपमान को आप जान जाओगे, आपके लिए अपमान है या आपके लिए आशीर्वाद है, तो आपका ना जीवन को आप बेहतर कर पाओगे। जो आपको रोक रहा था उसको भी ये जो अपमान है वो मिटा सकता है। आपका भीतर जो एक खराब विचार हो या आदत हो, यह अपमान उसको मिटा सकता है। इसीलिए जो अपमान कर रहा है उसको सही से ग्रहण करना भी वो कला है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। वो सही है, मेरे लिए अपमान सही है या गलत है, वो कौन व्यक्ति है जो मेरे को अपमान कर रहा है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके आप आपका भला कर सकते हो और उस आदमी को बारीकी से
जान पाओगे वो व्यक्ति असल में आपका शत्रु है या आपका हित चाहता है या आपका मित्र है। और जो व्यक्ति आपका भलाई के लिए आपको निंदा करता है, आपका अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति को आप सम्मान कीजिए। हो सके जितना हो सके आपका पास जो भी है उसको कुछ दान दे के बोलिए बहुत अच्छा किया। ऐसा आदमी को कुछ दे के भी आप सम्मान कीजिए, आप मेरा बहुत ही अच्छा काम किया। अभी आपको मालूम हो गया होगा अपमान क्यों हमारा जीवन में एक व्यक्ति के लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है, और किसको अपमान करने से आपको क्या नुकसान होगा। जय भारत।